वक्त मानेगा कि इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपने skmall.com से अपनी जो अर्निंग है उसको आपने कैसे रिसीव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मोस्टली मेंबर्स जब skmall.com को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद उनके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यार देखो हमने क्या किया है कि हम प्रोडक्ट्स भी बाय कर रहे हैं, आगे से कम्युनिटी भी हमारी बन चुकी है, हमारी अर्निंग भी हमें डैशबोर्ड पे शो हो रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हमने अपने पेमेंट को कैसे रिसीव करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपने अपनी पेमेंट को कैसे रिसीव करना है skmall.com से। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आपको डैशबोर्ड पे भी अर्निंग शो हो रही होगी। ठीक है, डायरेक्ट अर्निंग, इनडायरेक्ट अर्निंग, डायरेक्ट अर्निंग और इनडायरेक्ट अर्निंग को टोटल करके ये टोटल अर्निंग भी आपके सामने शो हो रही होगी। ठीक है, ये आपके सामने अर्निंग यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी शो हो रही होगी। इसके अलावा यहाँ पे आप अर्निंग रिपोर्ट्स में भी आप अपनी अर्निंग को देख सकते हो। ठीक है, तो आपने अब इस अर्निंग को कैसे रिसीव कर सकते हो। मोस्टली मेंबर्स ये सोच रहे होंगे कि शायद हमें ना विड्रॉ लगाना पड़ेगा और हम जब विड्रॉ लगाएंगे तो जाके हमारी अर्निंग हमें रिसीव होगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बताती हूँ कि आपको अर्निंग कैसे रिसीव होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, आपके बैक ऑफिस में ये ऑप्शन शो हो रहे होंगे। एक ऑप्शन है अकाउंट डिटेल्स का और एक ऑप्शन है कंपनी अकाउंट्स का। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे होंगे। एक है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में आपको कंपनी के अकाउंट्स की डिटेल शो होगी। ठीक है, इस कंपनी में आप कंपनी के अकाउंट्स की डिटेल को चेक कर सकते हो और यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स से ऊपर है अकाउंट डिटेल। इसमें ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है अकाउंट डिटेल्स का। ठीक है, इस अकाउंट डिटेल में आपने अपने अकाउंट की डिटेल्स को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आप इस कर्सर को देख सकते हैं, ये कर्सर मैंने रखा हुआ है इस ऑप्शन पे अकाउंट डिटेल्स पे। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो गया है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे अकाउंट डिटेल्स पे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने अपने अकाउंट की डिटेल को ऐड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कैसे ऐड करना है, आपने यहाँ पे अपडेट अकाउंट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अपडेट अकाउंट डिटेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने अकाउंट की डिटेल को ऐड करना है। यहाँ पे आपने अकाउंट टाइटल को लिखना है। अकाउंट टाइटल मीन जो अकाउंट नेम होगा आपने उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है आपने अपना। उसके बाद IBAN नंबर लिखना है। IBAN नंबर से आप सब लोग वाकिफ होंगे। हर अकाउंट नंबर जो भी होता है उसका IBAN नंबर भी होता है, तो आपने उसको यहाँ पे ऐड करना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे ब्रांच नेम ऐड करना है। ठीक है, उसके अलावा आपने यहाँ पे ब्रांच कोड को ऐड करना है। ठीक है, आपकी ब्रांच कोड कौन सी है अगर नहीं भी पता हो तो आप नेट से सर्च करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपने फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी जो अकाउंट की डिटेल है वो सेव हो जाएगी और यहाँ पे भी आपको शो होने लगेगी कि आपके अकाउंट की डिटेल आपके बैक ऑफिस में सेव हो चुकी है। और जैसे ही आप सेव करेंगे कंपनी के रिकॉर्ड में आपके अकाउंट की डिटेल चली जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है कि आपने अपने अकाउंट की डिटेल को अपडेट कर दिया। आपको बैक ऑफिस में भी शो हो जाएगी आपके अकाउंट की डिटेल। कंपनी के जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे कंपनी के रिकॉर्ड में भी चली जाएगी आपके अकाउंट की डिटेल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अकाउंट की डिटेल को भी ऐड कर दिया है तो अब मुझे अर्निंग कैसे मिलेगी। अगेन से जाते हैं डैशबोर्ड पे। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे ये बताती हूँ कि आपकी ये जो अर्निंग शो हो रही है ये क्या है कि ये मंथली आपको अर्निंग मिलेगी। जैसे कि आप अपने अकाउंट की डिटेल को अपडेट कर दोगे आपके बैक ऑफिस में भी आपके अकाउंट की डिटेल आप देख सकते हो और कंपनी के रिकॉर्ड में भी आपके अकाउंट की डिटेल चली जाएगी। ठीक है, हमारे कंपनी का जो मंथ स्टार्ट होता है वो 15 to 15 है। ठीक है, यानी कि 15 डेट से नेक्स्ट मंथ की 15 तक कंपनी का मंथ
15 डेट से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट मंथ की 15 डेट को कंपनी का मंथ एंड अप होता है और आपको अर्निंग मिलेगी मंथली। ठीक है, आपको विड्रॉ लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे कि आप 15 डेट नेक्स्ट मंथ की 15 डेट कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि एंड अप हो जाएगी, उसके बाद कंपनी खुद ब खुद ही जो आपने अकाउंट डिटेल अपडेट की होगी, कंपनी आपके अकाउंट में आपकी ये जो टोटल अर्निंग होगी वो ट्रांजैक्शन करवा देगी। आपको विड्रॉ लगाने की नीड नहीं होगी। जैसे ही आप अपने अकाउंट की डिटेल को अपडेट करोगे तो कंपनी के रिकॉर्ड में आपकी जो अकाउंट की डिटेल है वो चली जाएगी, सेव हो जाएगी। आपको अपने बैक ऑफिस में भी देख सकते हैं, आपके बैक ऑफिस में भी सेव होगी, कंपनी के रिकॉर्ड में भी चली जाएगी। जैसे ही कंपनी का जो मंथ है वो एंड अप होगा तो कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर देगी। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली नेक्स्ट मंथ की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। यानी कि मैं अगेन से रिपीट करती हूँ, कंपनी का जो मंथ है वो 15 से स्टार्ट होता है और एंड अप होता है नेक्स्ट मंथ की 15 तक। उसके बाद कंपनी ट्रांजैक्शन जो है वो अपने जितने भी जो मेंबर्स होंगे उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ की जो ट्रांजैक्शन है उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि 15 के बाद आपके नेक्स्ट मंथ की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप उसको देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का आप इस तरह से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं skmall.com से। ये बात याद रखिएगा कि आपने अपने अकाउंट की डिटेल को लाजमी अपडेट करना है। अगर आपने अपने अकाउंट की डिटेल को अपडेट नहीं किया होगा तो फिर कंपनी के पास आपके अकाउंट की डिटेल नहीं होगी, तो वो फिर आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करवा सकेगी। लिहाजा आपने यहाँ पे अपने अकाउंट की डिटेल को अपने बैक ऑफिस में लाजमी अपडेट करना है ताकि कंपनी के रिकॉर्ड में आपके अकाउंट की डिटेल सेव हो जाए और आपको कंपनी मंथली आपकी जो अर्निंग रिपोर्ट अर्निंग है, कंपनी मंथली आपकी जो अर्निंग बन रही है कंपनी मंथली आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवा देगी। ऐसे नेक्स्ट मंथ की स्टार्ट होगी तो ऐसे ही जैसे ही आपकी जो टोटल अमाउंट होगी वो कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन करवाती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आप skmall.com से अपनी पेमेंट को कैसे रिसीव कर सकते हैं।